हेलो नमस्ते, मैं हूँ रुसा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सविंदर सर फॉर कॉलिंग मी हियर इन वॉइस ऑफ इंडिया 24/7 एंड इन दिस शो एक मुलाकात. सो आई एम सो ऑनर्ड टू कम हियर. थैंक यू सो मच. वेल आई बिलीव इन क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटी rather देन वेटिंग द अपॉर्चुनिटी. लाइक हिंदी में बोलते हैं ना कि अपना टाइम आएगा आएगा, बट आई बिलीव कि अपना टाइम आएगा नहीं, अपना टाइम लेकर आना पड़ेगा. सो दैट्स व्हाट आई ऑलवेज डिड. सो आई ऑल्सो हैव क्रिएट माई अपॉर्चुनिटी. मैंने बहुत जगह पे अपना टाइम खुद लेकर आई हूँ. आई क्रिएट माई ओन प्रोडक्शन हाउस एंड आई मेक माई ओन टीम. एंड ऐसे मैंने खुद से काम किया, लाइक हिंदी में भी किया, इंग्लिश में भी किया और नेपाली में किया. सो दैट्स हाउ आई क्रिएट माई ओन अपॉर्चुनिटी. वो आ गया, देखो देखो वो आ गया. ये तो आई कान से, ये तो लोग की नज़र है. कोई क्यूट देखेंगे, कोई सेक्सी देखेंगे. सो इट्स अबाउट पीपल, सबकी नज़र से होता है. तो मैं खुद को तो जस्ट मेरा काम है, मेरे काम में जो मुझे कैरेक्टर I said Savinder sir कि I believe in creating opportunities, so that's how I create this opportunity also. I create this video also. तो what happened is Rajamula sir is very nice person. तो वो मेरे Facebook में थे and he always inspire me, encourage me कि that you can do it. So that's how he support me. I gave him one शायरी. तो मैंने उनको बोला कि ये शायरी अपने अंदाज से भेजना. As you all know कि उनकी वॉइस तो माशाल्लाह है, तो उन्होंने मुझे भेजा. फिर देन आई मीट इन नेपाल की एक सैरो क्रिएशन टीम से एक कंपनी था, उनके ओनर से मैं मिली. फिर उनके थ्रू में हमने प्लान किया कि ऐसे वीडियो बनाते हैं. सो दैट्स हाउ एवरीबॉडी सपोर्ट मी. सोच मेरा था, बट कहते हैं ना सिर्फ अकेले तो कुछ काम नहीं हो सकता. सो एवरीबॉडी सपोर्ट मी एंड दैट्स हाउ आई डिड इट. जब तुम मेरी तरफ देखती हो और तुम्हारी आवाज नहीं निकलती कि तुम आंखों के इशारों से मुझसे बात करती हो, ऐसा लगता है कि मैं 1000 बार जिंदगी को देख चुका हूँ. एक्चुअली व्हाट हैपन इज़ मैं नेपाल में बहुत काम कर चुकी थी एज अ मॉडल एक्टर. मेरे बहुत अच्छा सा फ़ोटोशूट हो चुका था. सो मेरे फ़ोटोजेनिक फेस की वजह से मुझे कुछ इंडियन लोगों ने भी पहचानने लगे. सो वहाँ के प्रोडक्शन हाउस प्रोड्यूसर भी मुझे कांटेक्ट करने लगे थे. सो मेरा भी ऑलरेडी यहाँ पे प्रोडक्शन हाउस था. तो एक नैन्सी फिल्म्स नाम के थ्रू मैंने एक गाना मंगाया, होटो पे एसी. फिर हमने प्लान किया कि ये गाने जो ऑलरेडी हो चुका है होटो पे एसी, इसका थोड़ा सा रीमेक टाइप से अपने अब ये टाइम के अंदाज से एक वीडियो बनाते. ऐसे हमने दिल्ली से गाना मंगाया. और फिर जैसे कि मैंने वो तुम्हारी आंखों में बनाया था राजा मुराद सर का वीडियो, ऐसे मैंने ये वीडियो भी प्लान करके अपनी टीम के साथ प्लान करके सैरो क्रिएशन से ये वीडियो बनाया. पे ऐसी बात जाने कौन सी आई, मस्त हुआ ये महफिल, देख मेरी अंगड़ाई. ठुमका लगा के सबको नचा के, ठुमका लगा के सबको नचा के, ऐसे जलवा दिखाए कोई माँ. So that's how I always have create my opportunity. So ऐसे actually I didn't wait for the music video. I always have create my own work, own videos. So ऐसे मैंने किया था ये भी. So like I said कि मेरे कुछ पिक्चर्स इतना अच्छा आ रहा था कि इतना अच्छे से वायरल हो रहा था. मैं कंटैक्ट भी मेरे खुद से कंटैक्ट बनाती थी. मैं नेपाल में भी बनाती थी, इंडिया में भी बनाती थी, हॉलीवुड में भी बनाती थी. सो वन डे क्या हुआ कि हॉलीवुड के एक एक्टर एंड प्रोड्यूसर आए थे, ब्रैडली बॉयन. ही वांट मी टू बी इन हिज वन मूवी. तो बट उनका मूवी थोड़ा लेट हो रहा था. सो आई सेड कि चलो भाई कोई आया है इतना बड़ा एक्टर, तो आई थिंक वी शुड मेक वन मूवी, चाहे वो शॉर्ट मूवी हो. तो मैंने फिर से प्लान किया अपने टीम से और फिर मैंने खुद से स्टोरी लेखा हुई शी. तो उनके आए हुए मौके को हमने फ़ायदा एक अच्छे वैसे फ़ायदा उठाया और उन्होंने भी सपोर्ट किया. तो ऐसे हमने काम फिर से क्रिएट किया हॉलीवुड का प्रोजेक्ट भी.
तो ऐसे ही फिर से मैंने ये वीडियो बनाया था। इंडिया में तो पहले आना ही मेरे लिए बहुत बड़ा चीज़ था, क्योंकि मैं इंडिया में आने के लिए बहुत मेहनत कर रही थी। बिकॉज़ इन नेपाल क्या होता है कि जो पिता होते हैं उनको बहुत डर होता है कि लड़की जा रही है, बच्ची जा रही है। सो बिकॉज़ ऑफ दैट कि मेरे लिए तो पहले इंडिया आना ही बहुत बड़ी चीज़ थी। फिर मैं एक प्रोग्राम के लिए आई थी वहाँ पे एज अ डांसर एंड एज एन एक्टर। फिर उसके बाद मैं फिर से मुंबई चली गई। वहाँ पे मैंने फिर से एक नया कॉन्टैक्ट बनाया। फिर वहाँ पे मैंने वेब सीरीज़ किया गर्ल्स हाउस नाम का। फिर कुछ म्यूज़िक वीडियोस किया, फिर और कॉन्टैक्ट बनाया, फिर फ़ोटोशूट्स किया वहाँ के मैगज़ीन के लिए भी। एंड फिर मैंने लास्ट में एक बंगाली मूवी करके मैं अभी आई हूँ। सो अभी फिर से मैं म्यूज़िक वीडियो करने के लिए जा रही हूँ, फिर कर रही हूँ। तो ऐसे मेरे काम हो रहा है। सो आई एम जस्ट वर्किंग हार्ड कि और वो जो सोचा है और वो मुकाम तक पहुंचने के लिए मैं और मेहनत कर रही हूँ। देखिए, जैसे मैंने बोला, मैं नेपाल में भी वही करती थी, खुद से अपना काम बनाती थी, काम करती थी। ऐसे ही मैं उधर करते बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड के काम भी स्टार्ट करने लग गई। ऐसे ही मैंने एक होता है ना कि आज के टाइम ये नहीं कि आपको बॉलीवुड के थिएटर में ही जाना चाहिए, आपको सीरियल में ही आना चाहिए। अब आपका टाइम है ये डिजिटल का टाइम, तो मैंने ज़्यादा से डिजिटल वर्क किया है। ऐसे मुझे बहुत लोग ने पहचाना है, चाहे वो यूएसए से हो, इंडिया से हो या नेपाल से हो। तो आई डोंट बिलीव कि अब आके हमें वेट करना पड़ेगा और वहीं जाना पड़ेगा। सो आई एम फोकसिंग ऑन माई ओन वर्क एंड इसलिए मुझे कहीं और से भी काम मिल रहा है। तो मैं यही कर रही हूँ, अपना काम कर रही हूँ और काम ले भी रही हूँ। तू जर्द सितारा है, मैं एक आवारा हूँ। वही जैसे मैंने आपको बोला, मैंने वहाँ आके वेब सीरीज़ किया, फिर बंगाली मूवी किया, फिर म्यूज़िक वीडियो किया। वो तो उन लोगों का काम भी किया और खुद से भी मैं वहाँ भी काम बना रही हूँ। और मैं पहले तो करूँ फिर बोलना चाहूँगी। तो ऐसे मैं खुद से काम बनाती थी, खुद से स्टोरी लिखूँगी, खुद से बना रही हूँ। तो वहाँ भी मैं कर चुकी हूँ ये काम, बट और करने के लिए मैं और मेहनत कर रही हूँ। डिफरेंस तो सर इतना नहीं है। डिफरेंस यही है कि पहले तो लैंग्वेज डिफरेंस है और तरीका डिफरेंट है, प्रोसेस डिफरेंट है। जैसे इंडिया में थोड़ा और मुझे लगा बहुत वो जगह में पहुंचने के लिए ही बहुत मुश्किल होता है। बिकॉज़ वहाँ पे क्या होता है कि पहले ऑडिशन, फिर कास्टिंग डायरेक्टर, फिर दूसरा प्रोसेस, फिर तीसरा, ऐसे प्रोसेस से आपको लास्ट सेलेक्ट हो गए तो काम होता है। वेराज कभी कभी अगर आप किसी के कभी रिलेटिव में भी चलता है, ऐसा नहीं है। बट इन नेपाल थोड़ा इजी है एटलीस्ट इंडिया से ज़्यादा। तो यही मुझे थोड़ा वहाँ पे हार्ड लगा। अदरवाइज़ तरीका तो सेम है, बस प्रोसेस डिफरेंट है। वेल मैं यही कहना चाहूँगी कि आई लव यू ऑल। और जितना भी मैं यहाँ तक पहुँची हूँ आप लोगों के प्यार की वजह से पहुँची हूँ। तो मुझे बस ऐसे ही प्यार बरसाते रहिए। जस्ट कीप शावरिंग योर ऑल लव एंड सपोर्ट। और मैं अपने खुद से भी प्रोजेक्ट लेकर आ रही हूँ और दूसरों का भी काम कर रही हूँ। तो आई होप कि आई विल डू मोर बेटर एंड बेस्ट। सो बस आप सपोर्ट करते रहिएगा और मैं आप लोगों को ऐसे ही मनोरंजन करती रहूँगी और अच्छा करने